श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीउमापते नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो सप्तम स्कंध 5वां अध्याय। प्रहलाद जी का जो अपने पीछे उपदेश सुना, एक प्रकार से उन्होंने अपने पिता को सबसे अच्छी बात क्या है, हिरण्याकशिपु ने यही पूछा कि सबसे अच्छी बात जो तुम्हें लगे वो बताओ। और पिता की गोद में है बालक, और भी प्यार से भरा हुआ है, निर्भय है, तो इसलिए उनको जो सबसे अच्छी बात लगी वो अपने पिता को सुनाई। प्रहलाद जी को ये बात बहुत अच्छी लग रही है, हिरण्याकशिपु को ये बात बहुत बुरी लग रही है। राग द्वेष में फंसा हुआ जीव अच्छी बात को भी बुरी मान सकता है। मानता ही है, जिससे द्वेष हो जाता है उसमें चाहे कितने भी गुण हो वो नहीं दिखते, और जिससे राग हो जाता है उसमें कितने भी अवगुण हो वो भी नहीं दिखते। ये महिमा किसकी है? राग द्वेष की, कि उल्टा पुल्टा दिखने लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह जगत भी हमें अहंता ममता के कारण उल्टा पुल्टा दिख रहा है। जगत है ब्रह्म स्वरूप, पर दिख रहा कुछ और। अच्छे बुरे, गुण दोष, राग द्वेष, कामनाएं, मेरे तेरे, ये सब कारण है अहंता ममता। और फिर उससे क्या हुआ? राग और द्वेष से गूढ़ ज्ञान भी ऐसे तपस्वी हिरण्याकशिपु को कोई काम नहीं आया, बल्कि उससे उसको विष चढ़ गया। पर ये जो बोल रहा है इसको ही मार डालो। इस घटना से ये समझना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। हम्म? यदि हिरण्याकशिपु तपस्वी है, तब से उसने जो किया प्राप्त किया, चाहे वो अच्छे काम करे बुरे, उसकी मर्जी है, फल भी वही भोगेगा। पर तब तो किया, पर कहाँ उत्पन्न हुआ? महर्षि कश्यप और दिति के यहाँ उत्पन्न हुआ। कुछ साधारण घर भी उत्पन्न नहीं हुआ। माने उसका डीएनए भी कितना उच्च है। और उसके बाद भी
शुद्ध जो ज्ञान है, उसको विष लग रहा है। कितनी तो इससे इससे क्या समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, हम कहाँ खड़े हैं? जैसा दिखना चाहिए, क्या वैसा ही दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है? ये तो खोज स्वतः ही करनी पड़ेगी कि जो दिख रहा है हमें, वो सही है कि गलत है? क्योंकि देखिए प्रमाण है, हिरण्याकशिपु के पास कौन-सी चीज़ की कमी थी? सभी प्रकार की सिद्धियाँ, योगियों से भी बढ़कर सिद्धियाँ उसके पास। तप का कोई ठिकाना नहीं, कैसा तपस्वी है वो। लेकिन द्वेष जो है, बड़ी मीठी सच्ची बात भी ज़हर की तरह लग गई उसको। कारण क्या है? द्वेष। जिससे मुझे द्वेष है, ये उसी की महिमा गा रहा। जो मेरा शत्रु है, उसी की महिमा गा रहा। गोदी से उठाया और पटक दिया फर्श पे। प्रहलाद तो हैरान ही हो गए होंगे, क्या बीती होगी उनके ऊपर। और कहा ले जाओ बाहर और इसको मार डालो, किसी भी प्रकार मार डालो। पहले थोड़ी देर पहले गले से लगा के उसको छाती से लगा के रो रो रहा था प्रेम भाव से। भीतर से भाव बदला, विचार बदला, कहते हैं इसको मार डालो। इस बात को जितनी गंभीरता से लेंगे, समझ में आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, गलत है, क्या है। तो ये सारी घटना अपने ऊपर घटानी है, तभी तो शास्त्र का अनुभव होगा। केवल प्रहलाद और उसका प्रसंग सुन के और अपने को यथार्थ बनाए रखना, जैसे हैं वो ठीक है, वैसे हम बहुत अच्छे। नहीं, इस कथा का तात्पर्य समझे, जो पीछे शास्त्रों में वर्णन आ रहा है और आप लोग ने पूरा जीवन यही सुना है। राग और द्वेष की महिमा। महिमा क्या है कि उसकी बल देखिए, वो तुम्हारे धर्म को ही बिगाड़ देता है। तुम्हारी दृष्टि को ही दृष्टि क्या दृष्टि तो रहती नहीं, दिशाहीन कर देता है। दिखता कुछ है, कुछ दिखता कुछ। ये राग द्वेष की महिमा। तो गोस्वामी जी अपने शब्दों में इतनी बड़ी बात को से समेट देते हैं। वैर अंध प्रेम न प्रबोधु। वैर जो अंधा होता है और प्रेम में कोई बोध नहीं रहता है, इसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, बस ये मेरा है। हम्म, ये तो इसका कारण है अहंता, ममता। तो 39वां श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी,
तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं पर ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, दोनों बातें समझा दी कि अगर भाग्य नहीं है, प्रयास करते हो तो निष्फल हो जाओ, व्यर्थ हो जाए। दूसरी बात कि भगवान भीतर, भगवान के चिंतन से भगवत रूप हो गए और उनको ऐसे अपने वो दैत्य जो हैं, ऐसे इस बालक को अपने शूलों से भेद रहे हैं, पर व्यर्थ हो गया उनका। प्रहलाद को पीड़ा नहीं हुई। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्याकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। शंका यही हुई कि वो ना हो ये मेरा शत्रु ही है। शत्रु ने ही पुत्र रूप में जन्म ले लिया। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से ढसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शम शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह भी रखा कि मर जाए, पर कुछ नहीं हो रहा था उनको। दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया गया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। ये किसकी महिमा हुई? भगवान को स्मरण करने की महिमा है, भगवान के चिंतन करने की महिमा है। हम्म। इतने जो प्रहलाद जी जिस स्थिति में, गहरी स्थिति में पहुंच गए, वैसा जब हम भी करेंगे तो हमारी भी परमात्मा रक्षा करेंगे। अब प्रहलाद जी ये थोड़ी कर रहे हैं कि मेरी रक्षा करो, तो वो भजन कर रहे हैं। रक्षा तो परमात्मा ही कर रहे हैं कि उनका चित्त ब्रह्ममय हो चुका। तो जो मारने वाले हैं उनको भी वो ब्रह्म देख रहे हैं, अपने शरीर को भी ब्रह्म देख रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। ये उच्च स्थिति हो चुकी है।
जैसे ऋषभदेव जी की, जड़ भरत जी की, सुखदेव जी की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति हो चुकी है प्रहलाद जी की। तो परमात्मा वो उनको मारने वाले को भी वही ब्रह्म मान रहे हैं। तो यदि वो स्वयं ब्रह्म है तो दूसरे ब्रह्म क्यों नहीं? इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा उनको। अपनी विवशता देखकर हिरण्याकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इससे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु ये मेरे द्रोह और व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। निशंक भाव में निर्भय होकर रहता है। हो ना हो, इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे शुनाशेप अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे यह भी मेरे किए अपकारों को ना भूलेगा। ना तो ये किसी से डरता है और ना इसकी मृत्यु हुई होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है ना भी हो। अब शुनशेप का जो शुनशेप, इसके क्या है शुनशेप, इसके नीचे लिखा है। शुनशेप अजीगर्त का मझला पुत्र था, माने अजीगर्त उसके पिता थे शुनशेप के। उसे पिता ने वरुण के यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के हाथ बेच दिया था। उसने पिता वरुण के यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के हाथ बेच दिया था। तब उसके मामा विश्वामित्र ने उसकी रक्षा की और वह अपने पिता से विरुद्ध होकर उनके विपक्षी विश्वामित्र जी के ही गोत्र में हो गया। ये कथा आगे नवम स्कंद के 7वें अध्याय में आवेगी। 8वां स्कंद फिर 9वां स्कंद उसके 7वें अध्याय में आएगी। तो हिरण्याकशिपु इस बात से डर भी गया, ये तो मरता ही नहीं है, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा अथवा निर्बल हो जाऊंगा, जिसको तो सारी बातें याद है कि मैंने कैसे सताया, ये बदला ले लेगा, ये भय हो गया। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्याकशिपु तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है। देखिए, फिर एक विचित्र बात है।
चंद्र और सूर्य देवताओं पे और पूरी बड़े-बड़े ऋषियों पे भी, पूरी सृष्टि यूनिवर्स में जिसका राज्य चल रहा है। हवा पानी पे जिसकी आज्ञा चलती है। पृथ्वी, पेड़-पौधे, पशु, पक्षी, कीट, पतंग जो भी है, सब उससे भय मानते हैं, उसकी आज्ञा पालन करते हैं। जैसा चाहता वैसे ही स्थिति बन जाती है। प्राकृतिक स्थिति को भी बदल देता है, अपने मन के अनुसार। सिर्फ कहता है मात्र, ऐसा होना चाहिए, हो जाता है। ऐसा निर्भय व्यक्ति अपने ही बालक से डर गया। विचित्र बात है, अपने ही बालक से डर गया क्योंकि वो मरा नहीं, वो डरा नहीं। इस प्रकार सोच विचार करते-करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्याकशिपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक ये डर कर कहीं भाग ना जाए, इसलिए इसे वरुण के पाशों से बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। अर्थात जब बड़ा होगा तो समझ आ जाएगी, और जो अच्छी, उसके कहने का तात्पर्य जो गुरु लोग माने अच्छे लोगों के संग से। अब उनकी दृष्टि से अच्छे लोग कौन है? बस वही राजनीति वाली बातें। अपने राज्य को स्थापित करें और दैत्य और असुरों का राज स्थापित करें। यही हिरण्यकशिपु उससे चाहता था। और ऐसा गुरुजनों के संग से उसकी बुद्धि सुधर जाएगी। ये षंड और अमर्क ने संतावना दी हिरण्याकशिपु को। हिरण्यकशिपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इससे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे। परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी ना लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। ये शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व
द्वंद्व मैंने ये दो द्वंद्व उसको कहते हैं, इसको कहते हैं द्वंद्व युद्ध है, शब्द है एक माने दो आपस में भिड़ रहे हैं, तो द्वंद्व मैंने अमृत और विष, ये द्वंद्व है। दिन और रात ये द्वंद्व है। तो राग और द्वेष ये द्वंद्व है। और विषय भोगों में रस ले रहे हो, ये शिक्षा उनके लिए है। कौन सी शिक्षा? कौन सी शिक्षा? मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको, क्योंकि फोन आया था। महाराज जी, अच्छा जी ठीक। महाराज जी, आ रही है महाराज जी, राम राम जी। शिक्षा ये दी, धर्म अर्थ और काम, ये शिक्षा क्या है? बड़ी विचारणीय बात है। क्रमशः धर्म अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। तो ये शिक्षा क्या वही है जो पीछे शब्द आया था, सकाम कर्मों के लिए जो वेद ने विधियां बताई हैं कामना पूर्ति करने के लिए, वो वेद रूपी रस्सी से बंधे हुए पशु हैं। पुण्य भोगो, फल भोगो, कामनाएं पूर्ति करो, लेकिन मोक्ष की शिक्षा नहीं दी। जो चतुर्थ है फल इस शरीर का, उसकी शिक्षा नहीं दी। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़े मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। अच्छा, ये स्वतः ही ब्रह्म रूप हो गए थे प्रहलाद जी, और इसीलिए कहा कि उनके जन्म मरण की गति छिपी नहीं थी, इनका क्या होगा, इसलिए उपदेश करने लगे उनको करुणा करके। अब उन्हें दक्षिणा लेने के लिए उपदेश नहीं कर रहे, करुणा करके, कि अगर ये बात समझ नहीं पाएंगे तो ये जन्म जन्मांतर दुख ही भोगेंगे। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सबने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर हे राम बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। ये है महापुरुष का जो ये स्थिति जब आ जाती है, जब वो ऐसी स्थिति में उपदेश करते हैं, लेकिन इनकी चाह देखिए, इनके पास योग्यता क्या है? निर्मल हृदय है,
प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि है। इसलिए उनको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और प्रहलाद जी भी उस गहन तत्व को, जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है, उस तत्व को सुनाना चाहते हैं, किनका कल्याण हो जाए। जय जय सीताराम, राधे श्याम। जो 5वां अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।